नमस्कार। विभिन्न औषधीय वनस्पतियों को जानने के क्रम में हम आज आपके समक्ष एक ऐसी औषधीय पेड़ के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं जिसको पलाश के नाम से जाना जाता है, जिसे ब्रह्म पुष्प भी कहते हैं। वैसे बोलचाल की भाषा में इसे टेशु, ढाक और तमाम सारे नामों से जाना जाता है। लैटिन नाम बूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से जाने जाने वाली यह वृक्ष ये आपके सामने दिख रहा है और आजकल इसके फूल आए हुए हैं जो अपने विशेष महत्व के कारण जाने जाते हैं। आप इसके फूलों को देख रहे होंगे। इसके फूल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनका औषधियों में काफ़ी इस्तेमाल होता है और ये बहुत प्राचीन काल से ही इसका महत्व रहा है। इसे दिव्य औषधि का दर्जा प्राप्त है। हमें प्रकृति ने कई ऐसी औषधियाँ दी हैं जो हमें विभिन्न रोगों के ट्रीटमेंट के लिए में काफ़ी कारगर होती हैं। ऐसी ही एक यह वनस्पति से युक्त, यह फूलों से युक्त यह वृक्ष पलाश आपके समक्ष उपस्थित है। मैं आज इसके थोड़े औषधीय गुणों की चर्चा आपके सम्मुख करने जा रहा हूँ, जिसे आशा है आप इसे जानकर लाभान्वित होंगे। ये पलाश जो है, इसके जो फूल होते हैं ये विशेष रूप से लाल होते हैं, जो आपको सामने दिख रहे होंगे। बड़े ही सुंदर होते हैं। इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जंगल में लगी आग के नाम से भी जाना जाता है। यह वृक्ष अपने सुंदर फूलों के कारण किंसुक, ब्रह्मपादप, ढाक, टेशु आदि नामों से जाना जाता है। इसे प्राचीन काल से एक दिव्य औषधि का दर्जा प्राप्त है, जो इसके नाम के आगे लगे ब्रह्म शब्द से भी स्पष्ट है। 5 से 15 फुट की ऊंचाई वाले इसके पेड़ अपनी आधी इंच मोटी त्वचा एवं 4 से 8 इंच लंबे धूसर वर्ण की पत्तियों से पहचाने जा सकते हैं। आप इसकी पत्तियों को भी देख रहे हैं, इसके फूलों को भी देख रहे हैं। भाव प्रकाश ने कहा है कि तिक्त स्निग्धो गुदज रोग जीत, यह कषाय कटु तिक्त स्निग्धो गुदज रोग जीत, तत्पुष्पम स्वादु पाकी तुकटु तिक्तम कषायकम, वातलम कफ वित्तास्त्र कृक्षजित ग्राही शीतलम। यह इसके गुणों को बताया गया है। आइए इसके फूलों की कुछ औषधीय प्रयोगों को जानते हैं। रात भर ठंडे पानी में भिगाए हुए इसके 5 से 7 फूलों को छानकर सुबह थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीने से ही नाक से निकलने वाला स्राव बंद हो जाता है। ताजी पलाश की जड़ और सूंठी का काढ़ा 25 से 30 ml की मात्रा में दिन में 2 बार पिलाने से ही पेट के दर्द में लाभ मिलता है। पलाश के बीजों का चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 2 बार देना कृमि रोगों में लाभकारी है। पलाश के पेड़ से तोड़े गए फूल को सुखाकर चूर्ण बना लें और इस चूर्ण को बेल के पत्ते, नीम की पत्तियों और करेला के स्वरस में 3 भावना देकर क्रमशः सुखा लें। इस योग का चिकित्सकीय परामर्श में प्रयोग करना मधुमेह रोगियों में काफ़ी लाभदायक प्रभाव डालता है। पानी में भिगाए हुए 5 से 7 इसके फूलों को छानकर सुबह थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीने से ही नाक से निकलने वाले रक्तस्राव में लाभ मिलता है। ताजी पलाश की जड़ और सूंठी का काढ़ा 25 से 30 ml दिन में 2 बार पिलाने से पेट के दर्द में लाभ मिलता है। पलाश के बीजों का चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 2 बार देना कृमि रोगों में लाभकारी है। पलाश के पेड़ से तोड़े गए फूल को सुखाकर चूर्ण बना लें और इस चूर्ण को बेल के पत्ते, नीम की पत्तियों और करेला के स्वरस में 3 भावना देकर क्रमशः सुखा लें। इस योग का चिकित्सकीय परामर्श में प्रयोग मधुमेह रोगियों में चमत्कारिक प्रभाव दर्शाता है। यह शोध प्रमाणित औषधि योग है। इसके पलाश के पंचांग की राख को 10 से 20 ग्राम गुनगुने घी के साथ पिलाने से खूनी बवासीर, रक्तार्स में लाभ मिलता है। पलाश के फूलों की पुलटिस बनाकर बांधने से स्थानीय सूजन में लाभ मिलता है। पलाश के बीजों को महीन चूर्ण बनाकर शहद के साथ दर्द के स्थान पर लगाने से लाभ मिलता है। पलाश की जड़ से अर्क निकालकर 5 से 6 बूंद की मात्रा में 2 बार लेना काम शक्ति को बढ़ाता है। के फूलों को रात भर 250 ml ठंडे पानी में भिगोकर सुबह थोड़ी मिश्री के साथ मिलाकर पिलाने से मूत्र के साथ आने वाला रक्तस्राव और रसमरी जन्य वेदना में लाभ मिलता है। पलाश के पुष्पों का प्रयोग हवन सामग्री के निर्माण में भी होता है। पलाश की जड़ों से रस को निकालकर इस रस को 3 दिन तक गेहूं के दाने में भिगो कर देना और इन दानों को पीसकर हलवा सा बना लेना, यह प्रयोग प्रमेह, शीघ्र पतन एवं काम दुर्बलता में अति लाभकारी है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि पलाश कई सारे रोगों में विभिन्न दिव्य औषधि का कार्य करता है। आप इसके वृक्ष को देख रहे होंगे, इसके पत्तियों को देख रहे होंगे। इसकी पत्तियों को आप विशेष रूप से अगर आप देखें तो ये पत्तियां लगभग आपको चौड़ी होती है और
इसके 4 से 8 इंच काले धूसर वर्ण की होती है। यदि आप इसकी वृक्ष की ऊंचाई देखें तो ये 5 से 15 फुट की ऊंचाई है इसकी, और इसमें जो पत्तियां हैं वह धूसर वर्ण की है। इसकी त्वचा भी आप धूसर वर्ण की आप देख सकते हैं। मोटे जो पेड़ पे इसकी जो छाल है वो भी एक अलग आपको दिख रही है धूसर वर्ण की। तो इस प्रकार हमने आपको पलाश के तमाम औषधीय गुण बताए। हमारा उद्देश्य लोगों को इन औषधीय वनस्पतियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है, ताकि हम इसके लोगों के मध्य इसके उपयोग को और इसकी फ़ायदों को बता सकें, ताकि लोग इसके पर्यावरण के संरक्षण और अपने औषधीय वनस्पतियों के महत्व को जान सकें। हम पुनः किसी नई औषधि के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।